हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका मतलब होता है एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है व्याधस्य नाम किम आसित। इसका मतलब होता है शिकारी का नाम क्या था। इसका उत्तर है चंचलः। शिकारी का नाम चंचल था। ख देखिए, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। इसका मतलब होता है चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर है जाले, मतलब जाल में। चंचल ने बाघ को जाल में देखा। ग कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। इसका मतलब होता है किसके लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। उत्तर है क्षुधार्ताय, मतलब भूखे के लिए। भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। घ बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसित। मतलब बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। इसका उत्तर है लोमशिका, मतलब लोमड़ी। बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी हुई थी। अंग सर्वः किम समीहते, मतलब सभी क्या चाहते हैं। इसका उत्तर है स्वार्थम, मतलब स्वार्थ। सभी स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है, अब च देखिए, च में हमें दिया गया है निहि सहायो व्याघ्रः किम याचत। मतलब असहाय बाघ क्या मांगने लगा। बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर व्याधः दिया गया है जो कि गलत है। आप उसको व्याघ्रः कर लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर है प्राण भिक्षाम, मतलब प्राणों की भिक्षा। असहाय बाघ प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तर। इसका मतलब होता है पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। क देखिए, चंचलेन वने किम कृतम। इसका मतलब होता है चंचल ने जंगल में क्या किया। इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। मतलब चंचल ने जंगल में जाल को फैलाया। ख देखिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। इसका मतलब होता है बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। इसका उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। मतलब बाघ की प्यास जल को पीकर शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। इसका मतलब होता है जल को पीकर बाघ ने क्या बोला। इसका उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसका मतलब होता है जल को पीकर बाघ ने बोला अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक, अब घ देखिए, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। इसका मतलब होता है चंचल ने मौसी ऐसा किसको संबोधित किया। इसका उत्तर है चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। इसका मतलब होता है चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। ठीक है, अब अंग में देखिए, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्। इसका मतलब होता है जाल में फिर से बंधे बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। इसका उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। मतलब जाल में फिर से बंधे बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर को लौट आया। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला जो प्रश्न है
इस प्रश्न का उत्तर तो बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बच्चों, ये वाला जो वाक्य है वो पुरानी बुक में था, क्योंकि इस वाक्य के अंत से ही पाठ पूरा होता है। लेकिन जो नई बुक है उसमें ये वाला वाक्य हटा दिया गया है। उन्होंने प्रश्न को नहीं हटाया। मैंने मेरे वीडियो में जब इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था तब इस वाक्य को हिंदी में बोलकर बताया है। नई बुक में ये वाला वाक्य नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी में बताया है। आप लोग इस पाठ के हिंदी अनुवाद का वीडियो देख सकते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर बुक में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला वाक्य पुरानी बुक में था, नई बुक में नहीं है। ठीक, आया समझ में? अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। इसका मतलब होता है नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा। हमें ये बताना है कि इन वाक्यों को किसने कहा और किसको कहा। ठीक है, हमें यथा दिया गया है, मतलब हमें एक उदाहरण दिया गया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसका मतलब होता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये वाला वाक्य किसने कहा? बाघ ने कहा। ठीक है, तो बाघ को क्या लिखा हुआ है? व्याघ्रः। और किसको कहा? शिकारी को कहा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्याधम। ठीक है, अब क देखिए, कल्याणम भवतु ते। इसका मतलब होता है तुम्हारा कल्याण हो। ये वाला वाक्य किसने कहा? ये वाला वाक्य बाघ ने कहा। और किसको कहा? शिकारी को कहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे व्याघ्रः। ठीक है, और बाघ ने किसको कहा? शिकारी को कहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्याधम। ठीक है, अब ख देखिए, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, मतलब लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये वाला वाक्य किसने कहा? नदी के जल ने कहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नदी जलम। और किसको कहा? शिकारी को कहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्याधम। ठीक है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये वाला वाक्य नदी के जल ने कहा और किसको कहा? शिकारी को कहा। ठीक है, अब ग देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। इसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा। ये वाला वाक्य किसने कहा? ये वाला वाक्य शिकारी ने कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्याधः। और किसको कहा? बाघ को कहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्याघ्रम। ठीक है, अब घ देखिए, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। ये वाला वाक्य किसने कहा? ये वाला वाक्य पेड़ ने कहा। और किसको कहा? शिकारी को कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्षः। ठीक है, पेड़ ने कहा शिकारी को, हम यहाँ पर लिखेंगे व्याधम। ठीक है, अब अंग देखिए, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। इसका मतलब होता है अब बार बार कूदकर दिखाओ। ये वाला वाक्य किसने कहा? ये वाला वाक्य लोमड़ी ने कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लोमशिका। और किसको कहा? बाघ को कहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्याघ्रम। ठीक है, व्याघ्रम। आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर 3 में क्या करना था? हमें ये बताना था कि इन वाक्यों को किसने कहा और किसको कहा। ठीक, आया समझ में आप सभी को? अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है
उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी संस्कृत में प्रश्न निर्माण करते हैं तब हम किम सर्वनाम शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द रूप तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। किम का मतलब क्या या फिर कौन होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में करते हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान से सुनना, प्रश्न निर्माण के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जहाँ पर भी अंडरलाइन की होती है हमें उसका लिंग पता होना चाहिए, उसका वचन पता होना चाहिए और उसकी विभक्ति पता होनी चाहिए। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब देखो, हमें क में दिया गया है व्याधः, व्याघ्रम, जालात, बहिः, निरसार्यत। इसका मतलब होता है शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अंडरलाइन जालात पर की गई है। अब हमें क्या करना है, हमें जालात का लिंग पता करना है, उसकी विभक्ति पता करनी है और वचन पता करना है, ठीक है। जालात अकारांत नपुंसकलिंग है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम नपुंसकलिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति एक वचन होता है कस्मात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्मात, ठीक है। व्याधः, व्याघ्रम, कस्मात, बहिः, निरसार्यत। इसका मतलब होता है शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। अब ख देखिए, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। इसका मतलब होता है चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। अंडरलाइन वृक्षम पर की गई है। वृक्षम अकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम पुल्लिंग शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति एक वचन कम होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। इसका मतलब होता है चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। हम लोगों ने प्रश्न निर्माण किया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, ठीक है। अब ग देखिए, व्याधः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। इसका मतलब होता है शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। बच्चों, बुक में यहाँ पर व्याघ्रः दिया गया है जो कि गलत है, आप उसको व्याधः लिख लीजिए, ठीक है। अंडरलाइन लोम शिकायै पर की गई है। लोम शिकायै आकारांत स्त्रीलिंग है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति एक वचन देखेंगे। किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है कस्यै। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कस्यै, ठीक है। व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। इसका मतलब होता है शिकारी ने किसको सारी कथा सुनाई। अब घ देखिए, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। इसका मतलब होता है मनुष्य पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। अंडरलाइन वृक्षाणाम पर की गई है। वृक्षाणाम अकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखेंगे, ठीक है। किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केशाम, ठीक है। केशाम। मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति। इसका मतलब होता है मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं, ठीक है। अब अंग में देखिए, व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। इसका मतलब होता है शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। बच्चों, बुक में यहाँ पर व्याघ्रः दिया है जो कि गलत है, आप उसको व्याधः कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर व्याधस्य दिया है जो गलत है, आप उसको क्या लिखेंगे,
व्याघ्रस्य लिखेंगे। ठीक है, अब अंडरलाइन नद्याः पर की गई है। नद्याः इकारांत स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याः होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कस्याः। व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासां शमयत। इसका मतलब होता है शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। इसका मतलब होता है मंजुषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा करो। मंजुषा में ये पद दिए गए हैं, इन पदों को चुनकर इस कथा को पूरा करना है। ठीक है, अब पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। वृद्धः मतलब बूढ़ा, कृतवान मतलब किया, अकस्मात मतलब अचानक, दृष्टवा मतलब देखकर, मोचितुम मतलब मुक्त करने के लिए, साट्टहासम मतलब जोर से हंसकर, शूद्रः मतलब छोटा, तरही मतलब तो, स्वकीय है मतलब अपने, कर्तनम मतलब काटना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एकस्मिन वने एकः, यहाँ पर आएगा वृद्धः। व्याघ्रः आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। एकदा सः व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंध गया। सह बहुप्रयासम, यहाँ पर आएगा कृतवान। ठीक है, तो हम लिखेंगे कृतवान। किंतु जालात मुक्तः नाभवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। यहाँ पर आएगा अकस्मात। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, यहाँ पर आएगा दृष्टवा। तो हम लिखेंगे दृष्टवा। दृष्टवा सह तम अवदत्। बंधे हुए बाघ को देखकर उसने उसको बोला, अहो, अरे, भवान जाले बद्धः, आप जाल में बंध गए हो। अहम त्वाम, यहाँ पर आएगा मोचितुम। मोचितुम। इच्छामि, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए इच्छित हूँ, मतलब मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, यहाँ पर आएगा साट्टहासम। ठीक है, अवदत्, वह सुनकर बाघ जोर से हंसकर बोला, अरे त्वम, यहाँ पर आएगा शूद्रः। ठीक है, शूद्रः जीवः मम सहाय्यं करिष्यसि। अरे तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे यदि त्वम माम मोचिष्यसि। यहाँ पर आएगा तरही। तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः, यहाँ पर आएगा स्वकीय है। स्वकीय है, स्वकीय है, लघु दंतय है। तज्जालस्य, यहाँ पर आएगा कर्तनम।
कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर किया, अर्थात बाहर निकाला। अब एक बार पूरी कथा समझना। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बंध गया। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अचानक वहां एक चूहा आ गया। बंधे बाघ को देखकर उसने उसको बोला, अरे आप जाल में बंध गए, मैं तुम्हें मुक्त करने की इच्छा रखता हूँ। वह सुनकर बाघ जोर से हंसकर बोला, अरे तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे? यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर निकाला। ठीक आया समझ में आप सभी को? अब मैं प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।